शहबाज शरीफ की पेशी पर दो ख्वाजा आपस में लड़ पड़े। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा अहमद हसन के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात से मना करने पर यह तल्ख कलामी हुई। ख्वाजा अहमद हसन ने शहबाज शरीफ के सामने ख्वाजा साद रफीक को शटअप कॉल दे दी। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अली और इखलाक अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे नुमाइंदा अरशद अली का। अरशद, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से, ये कब और कैसे पेश आया? बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है वो अपने जेल वापसी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे अपनी सीट पर। ताहम इस मौके के ऊपर ख्वाजा साद रफीक जो है वो शहबाज शरीफ की साथ वाली नशिस्त के ऊपर जो है वो मुसलसल जो है बैठ कर कर रहे थे। ताहम ये तमाम तर मामला जो है वो लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। ख्वाजा अहमद हसन इस मौके के ऊपर मौजूद थे। ताहम जैसे ही जेल हुकाम अपनी जो है वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे तो ख्वाजा अहमद हसन ने जो है वो आगे बढ़कर जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए। इस मौके के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ के साथ ही ख्वाजा साद रफीक जो है वो मौजूद थे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा अहमद हसन के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके फौरी बाद जो है वो ऊंची आवाज में कमरा अदालत में ही ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से ख्वाजा साद रफीक को शटअप कहा गया, जिस पर जो है वो तमाम कारकुन जो है वो खड़े हो गए और रहनुमा भी खड़े हो गए। और शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जो है वो अपनी सीट से उठकर दोनों के दरमियान जो है वो बचाव भी करवाया। और इस मौके के ऊपर जो है वो ख्वाजा साद रफीक ने जो मीडिया नुमाइंदगान थे उनको भी जो है वो फुटेज बनाने से रोक दिया और कहा कि गलतफहमी की बुनियाद पर जो है ये बातें की गई। ताहम जब गैर रस्मी ख्वाजा अहमद हसन से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो सुबह से ही कमरा अदालत में मौजूद थे और मुसलसल लाहौर के जलसे के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे और ये ब्रीफिंग जो है वो गलत और मेरे खिलाफ दे रहे थे, जिसकी बुनियाद पर जो है वो मैंने आगे बढ़कर जो है वो ख्वाजा साद रफीक को शटअप कहा, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक जो है वो मेरे खिलाफ ये कह रहे थे कि मैं लाहौर जलसे में जो है वो नजर नहीं आया और मैं चूंकि बीमार था, जिसके ऊपर जो है वो मैंने ख्वाजा साद रफीक को शटअप कह दिया चूंकि मेरे खिलाफ पार्टी की आला क़ियादत को गलत खबरें जो है वो पहुंचा रहे थे, जिसके ऊपर जो है वो दोनों के दरमियान शहबाज शरीफ के सामने जो है कमरा अदालत में ये तल्ख कलामी हुई। और जब तल्ख कलामी दोनों के दरमियान हुई तो शहबाज शरीफ भी खड़े हो गए इस मौके के ऊपर। ताहम जो है वो दीगर जो इस मौके के ऊपर रहनुमा मौजूद थे, अमीर मुकाम और मरियम औरंगजेब और इसके साथ दीगर जो रहनुमा थे उनमें ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो तमाम कारकुन और रहनुमा जो है वो अलर्ट हुए और दोनों के दरमियान जो है वो बचाव भी शहबाज शरीफ ने करवा दिया। शहबाज शरीफ के बचाव करवाने के बाद शहबाज शरीफ को जेल हुकाम जो है वो अपनी हिरासत में लेकर वापस रवाना हो गए। ताहम ख्वाजा अहमद हसन जो है वो इस मौके के ऊपर फौरी तौर पर जो है वो साइड पे नीचे आकर जो है वो मीडिया को उन्होंने गैर रस्मी करते हुए बताया कि ख्वाजा साद रफीक आला क़ियादत को मेरे। ठीक है अरशद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अखलाक अहमद, उनसे भी बात करेंगे। अखलाक अहमद, ये आखिर कौन से इख्तलाफात चल रहे हैं लीगी रहनुमाओं के दरमियान? जी, ये तो कोई नई बात नहीं, ये पुराना मामला है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में 3 से 4 ग्रुप जो हैं वो धड़ेबंदी बन चुकी है और 3 से 4 ग्रुप इस वक्त सरगर्म अमल हैं। और ये सारी लड़ाई जो है ये बेसिकली तख्ते लाहौर की सदारत के हवाले से है और इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक चाहते हैं कि वो राना मशहूद को जो है वो आगे लेकर आए, जबकि दीगर जो लीगी ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। जब लाहौर का जलसा था तो 10 तारीख को वहाँ पर मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस हवाले से एक आला सतही इजलास भी हुआ था, जिसमें ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर लाहौर और रुकने पंजाब असम्बली मियां मरगूब अहमद के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई थी और उनमें काफी झाड़ पलाई गई थी। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से मामला यहाँ तक पहुंचा था कि मियां मरगूब इस्तीफा देने पर तैयार हो गए थे। उनका ये कहना था कि मैं किसी सूरत ये पशेमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक मुअज़्ज़ज़ रुकने पंजाब असम्बली हूँ और इस तरह की बेइज्जती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, जिस पर ख्वाजा इमरान नज़ीर और जो डॉक्टर असद अशरफ जो के सेंटर भी हैं उन्होंने बीच बचाव कराया। और ख्वाजा साद रफीक के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप ठंडे रहें, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि ख्वाजा साद रफीक किसके जो है वो पीछे लगे हुए हैं, तो ये ऐसा हमें काबिल कबूल नहीं, जिस पर जो मियां मरगूब थे उन्होंने इस्तीफा देने तक का कह दिया था कि लाहौर के जलसे के बाद वो पार्टी रुकनियत से और पंजाब असम्बली से अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाद में बीच पड़ाव के बाद मियां मरगूब को मना लिया गया। तो इस तरह लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त 4 ग्रुप तो मुस्लिम लीग नून में बन चुके हैं। एक ग्रुप की क़यादत जो है वो मलक रियाज। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि लाहौर जलसे के जो आफ्टर शॉक्स हैं उनका सिलसिला अभी तक बरकरार है?
के हवाले से, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक को लाहौर जलसे का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था और इस हवाले से जो लाहौर का जलसा था वो इतना कामयाब नहीं हुआ, तो अब जो तयन है कि किस पर जिम्मेदारी डाली जाए, तो इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और ख्वाजा अहमद हसन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो टोटल आउट रहे। हालांकि ख्वाजा अहमद हसन जो थे, बात करेंगे अरशद अली से। अरशद, ख्वाजा हसन से आपकी बात हो सकी, उनका क्या कहना है इस हवाले से? अरशद सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा, ख्वाजा हसन से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उनकी जानिब से? ठीक है, अरशद अली हमारे साथ मौजूद थे, इससे कबल अखलाक अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा अहमद हसन के दरमियान ये तल्ख़ कलामी हुई है और जिसका बीच बचाव शहबाज शरीफ ने कराया।